हेलो दोस्तों, आराम सभी भाई और बहनों के साथ आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है, अपना टॉपिक चल रहा था वन संपदा, और वन संपदा की जो अपनी जो क्लास है वो आज तीसरी क्लास है। ठीक है। और वन संपदा जैसा कि आपको पता है टॉपिक बड़ा है, तो देखो दोस्तों, मैंने चीजें एक भी चीज नहीं छोड़ी है, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो प्रीवियस ईयर में आई हुई है सारी मैंने आपको अच्छी तरीके से रटवा दी है। जो आज जो चीजें छूट गई है वो आज हम कंप्लीट करेंगे, और ये टॉपिक काफी आपका अहम रहने वाला है। वन संपदा में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ये आपको पता होगा साथियों। ठीक है। जो आज क्लास होने वाले है उसमें आपकी काफी इंपॉर्टेंट चीजें जो छूट गई थी वो मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है। इससे बाहर चीजें आपकी ना के बराबर रहने वाली है साथियों। ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है। तो यहाँ तक हो गए थे, राजस्थान में कितने औषधीय पौध संरक्षित पाए जाते हैं। ठीक है। तो वो हो जाएंगे कितने, 17 हो जाएंगे। ठीक है। एक बार फास्टली रिवाइज कर लेता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, ओनली 5 या 10 मिनट। ठीक है। उसमें दोस्तों जितना भी हमने पढ़ लिया कंटेंट, दोस्तों मैंने काफी पढ़ा है, तो इन कंटेंट को दोस्तों बार बार रिवाइज करना। ठीक है। वन संपदा से रिलेटेड आपकी काफी चीजें यहाँ से कवर हो जाएगी 89। ठीक है, 80-90%। ठीक है। और इतना काफी है साथियों, मैंने काफी चीजें आपको रटवा भी दी है। चलो भाई, बात करते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। चलो भाई, वन संपदा। ठीक है, वन संपदा समवर्ती सूची। ठीक है, राजस्थान में देखो स्पीड से लेंगे। जो वन संपदा से रिलेटेड चीजें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वन संरक्षण की जो प्रथम योजना है वो जोधपुर में। ठीक है, वन संरक्षण की जो प्रथम योजना जोधपुर जिला। ठीक है, 1910। रियासत की बात करता हूँ, जोधपुर, कोटा और जयपुर हो जाएगा। ठीक है। 1921 और 1924 और 31। ठीक है, 1921, 24 और 31 ये आपको याद रखना है, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। ठीक है। शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाला जिला। ठीक है, शिकार पर जो प्रतिबंध लगाने वाला जिला था वो था टोंक। ठीक है। और जो डेट भी आपको याद रखनी है, सन 1901 हो जाएगा। 1901 हो जाएगा। वन अधिनियम बनाने वाली जो रियासत थी, वन अधिनियम बनाने वाली जो रियासत थी वो अलवर थी। 1935 आपको याद रखना है। ठीक है, स्पीड से लेंगे चीजों को। और देखो, राष्ट्रीय वन नीति जो 1951 में अधिनियम बना था, वो कब लागू हुई थी, तो याद रखना 1953 में ये लागू हुई थी। जो अभी वर्तमान में जो वन अधिनियम लागू है वो 4 मार्च 2014 हो जाएगा। पहली जो वन जनगणना 1987 के अंदर, ये आपको याद रखना है, 1987। ठीक है। सैटेलाइट प्रणाली द्वारा तो याद रखना 2017, सैटेलाइट प्रणाली 2017। ठीक है। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति याद रखना, प्रथम राष्ट्रीय वन नीति तो 12 मई 1952 को प्रथम राष्ट्रीय वन नीति लागू हुई थी। उसके अकॉर्डिंग 33% वन थे, उसके अकॉर्डिंग 33% वन थे। और जो सेकंड लागू हुई थी 1988 के अंदर, वो आपको याद रखना है। ठीक है। राजस्थान में वन एवं पर्यावरण नीति, राजस्थान में वन एवं पर्यावरण नीति आपको याद रखना है 18 फरवरी 2010, जिसके अकॉर्डिंग साथियों राजस्थान में 20% वनों का लक्ष्य रखा गया था। कितने का, 20% वनों का लक्ष्य रखा गया था। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, कि जो वन नीति है उसके अकॉर्डिंग कितने परसेंट का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, 20% का लक्ष्य रखा गया था। और वन विभाग की स्थापना, ये भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 1949-50 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसके अकॉर्डिंग कितना परसेंट, तो याद रखना 13%। कितना, 13%। ठीक है। तो इनको अच्छी तरीके से रट लेना। एक ही चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट साथियों, मैंने जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको समझा दी है। ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको कवर हो गई होगी। अब बात करते हैं आगे। चलो भाई, राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्थान का कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र, देखो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, 9.60% है। प्रति व्यक्ति वनावरण और वृक्षारोपण कितना है, तो याद रखना 25,387 है, 25,387 हेक्टेयर। ठीक है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1900, देखो 9.60 हो जाएगा, और प्रति व्यक्ति वनावरण 25,387 हो जाएगा। आरक्षित वन 56.51, सॉरी 37.05, जो सबसे ज्यादा है वो है 56.51%, तो ये हो जाएगा रक्षित क्षेत्र। ठीक है। जो आरक्षित क्षेत्र जिस पे पूर्ण प्रतिबंध है वो हो जाएगा आरक्षित क्षेत्र जिसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आ जाएंगे। याद रखना, आरक्षित वन में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य आ जाएंगे। ठीक है। तो याद रखना, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर में ये पाए जाते हैं। ठीक है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर के अंदर पाए जाते हैं। और रक्षित क्षेत्र 12 करौली, उदयपुर के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। रक्षित क्षेत्र में मरगवन और राकेट आ जाएगा। ठीक है। कितना परसेंट है, 56.51% है, 56.51% है, जिसका विस्तार 12 करौली, उदयपुर हो जाएगा। ठीक है। देखो, ये आपको याद रखना है कि जो आरक्षित वन है इस पे पूर्ण प्रतिबंध है। ठीक है। रक्षित वन है जिसके अंदर क्या है, थोड़ी बहुत छूट है। और अविकृत वन है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि
जो ठेके पर वन दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो कौन से वनों के अंतर्गत आएगा, तो अविकृतित वन के। ये आपको याद रखना, जो ठेके पर वन दिया जाता है वो अविकृतित वन हो जाएगा। ठीक है, बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, याद रखना 6.40% पे है ये, 6.40% पे है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और जो थोड़ी सी बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई कि अगर आपको साथियों 180 नंबर का पोर्शन रहने वाला है जीएस का आपका, ठीक है, तो 180 में साथियों जो आपके कंप्लीट नोट्स मिलने वाले, मैंने मात्र और मात्र 51 रुपये प्राइस रखी है साथियों। ठीक है, और बिल्कुल ना के बराबर है, जो भी भाई इंटरेस्टेड है वो ले सकता है। ठीक है, कंटेंट आपको उसमें भी कम नहीं मिलेगा। ठीक है, सारा मैंने इससे भी ज्यादा चीजें मैंने उसके अंदर ऐड की है। ठीक है, तो जो भी भाई इंटरेस्टेड है, ये अपने फ़ोन नंबर है और यही फ़ोन पे नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इस पे फ़ोन पे कर देना 51 रुपये मात्र और मात्र। ठीक है, इतनी कम रेट मैंने इसलिए रखी कि सभी भाइयों और बहनों तक ये चीज़ें पहुँच सके। ठीक है, कंटेंट में आपको, तो घाघर में सागर बढ़ने वाले नोट से एक बार देख लेना, उसकी प्रिंट कटवा लेना अच्छे तरीके, उस देखो उस टॉपिक से आपका बाहर कोई भी चीज नहीं जाएगा। ठीक है, बस इतना सा आप विश्वास रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा, वैसे क्लासें अपनी चल ही रही है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो, राजस्थान जो वनों की दृष्टि से कौन सा स्थान, तो याद रखना 15वां स्थान है। ठीक है, वन आवरण आपको पता ही होगा कि 16,455 वन आवरण, 16,455, और इसमें वृक्षा मतलब जोड़ देता हूँ मैं वृक्षावरण, तो वो हो जाएगा 25,387। और अगर वन आवरण की बात करता हूँ ओनली, तो 16,455 हो जाएगा। और जो कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है देखो राष्ट्र आरएस में आया हुआ है, तो कितना परसेंट है ये भारत का, तो 4.87% है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में देखो सर्वाधिक वन और शुष्क वन, ठीक है, किसके, दो खड़ा की वन। ये आपको याद रखना, वन मंडल कितने हैं, 38, और वन्य जीव मंडल है 16। वन मंडल कितने हैं, वन मंडल 38 हैं और वन्य जीव मंडल है 16। ये आपको याद रखना, वन मंडल 38, वन्य जीव मंडल 16। ठीक है, कुल वनावरण और वृक्षारोपण हमने बात कर ली थी 25,387, और ये कितना परसेंट है, तो याद रखना 7.42% है ये। ठीक है, 7.42%। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों। ठीक है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि साथियों इससे रिलेटेड, देखो जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड मैं 80-90% कवर कर दूंगा, मतलब कोई सा भी एग्जाम दो साथियों। ठीक है, काफी मतलब इतनी चीजें पढ़ा दूंगा कि उससे चीजें ना के बराबर बाहर जाएगी। ठीक है, जो आपके जो कम्पिटेटिव एग्जाम जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए वो सारे क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, इससे बाहर चीजें आपकी नहीं जाएगी। अब बात करते हैं आगे। कार्बन स्टॉक याद रखना, कार्बन स्टॉक जो राजस्थान का वो 110.77 है, जो भारत का 1.54% है, सॉरी। ठीक है, 1.54% है राजस्थान का जो कार्बन स्टॉक है, 110.77 मिलियन है। ठीक है, जो देश का कितना है, देश का है 1.54% है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना। अत्यधिक सघन वन कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना अत्यधिक जो सघन वन है अलवर और जयपुर। अत्यधिक सघन वन अलवर और क्या हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, और मध्यम सघन वन उदयपुर और चूरू। ठीक है, और देखो ये 6 जिले हाईलाइट है, इनको याद रखना जो अत्यधिक सघन वन है। तो देखो अलवर तो हो जाएगा, उसके बाद जयपुर हो जाएगा अत्यधिक सघन वन में। ठीक है, उसके बाद जैसलमेर, हनुमानगढ़ और बूंदी और बीकानेर। जैसलमेर, हनुमानगढ़, बूंदी और बीकानेर, ये आपको याद रख लेना है, आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मध्यम सघन वन की बात करता हूँ, जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, एक एक चीज आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली। ठीक है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया। मध्यम सघन वन उदयपुर में और न्यूनतम चूरू के अंदर। ठीक है, बात करते हैं चैंपियन एंड सेट वन। ठीक है, ये इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से कौन सा जो आंसर है वो चैंपियन एंड सेट वन से रिलेटेड। तो दो प्रकार से हैं चैंपियन एंड सेट वन, तो उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी हो जाएगा। देखो उष्ण कटिबंधीय एक तो शुष्क पर्णपाती और एक कांटेदार वन हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना शुष्क पर्णपाती और कांटेदार वन हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं साथियों, देखो यहां से तो क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, क्योंकि कर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है, जो प्रीवियस ईयर में काफी चर्चित है, तो उसको मैं हाईलाइट करते चलूंगा। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है और कमी कहाँ पर हुई है। सर्वाधिक वृद्धि तो हुई है अजमेर, पाली और बीकानेर। ठीक है, सर्वाधिक जो वृद्धि हुई है अजमेर में, पाली में और बीकानेर में। अजमेर, पाली, बीकानेर रट लेना अच्छी तरीके से। कमी हुई है जालोर, करौली और सिरोही। ठीक है, जालोर, करौली, सिरोही। ठीक है, अजमेर, पाली, बीकानेर, जालोर, करौली, सिरोही। ठीक है, बस ये क्रम आपको याद रखना है, अजमेर, पाली, बीकानेर, जालोर, करौली, सिरोही। ठीक है, और राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है
राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है, साथियों याद रखना, राजस्थान में जो सर्वाधिक वन है वो उदयपुर में हो जाएंगे। ठीक है, उदयपुर हो जाएंगे, उसके बाद बारह हो जाएगा, उसके बाद करौली हो जाएगा, उसके बाद चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। ठीक है, उदयपुर हो जाएगा, बारह हो जाएगा, करौली हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और प्रतिशत की बात करता हूँ तो प्रतापगढ़, मतलब पैर से प्रतापगढ़ रिलेट कर लेना। ठीक है, तो प्रतापगढ़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा, फिर करौली हो जाएगा, फिर बारह हो जाएगा, और फिर सिरोही हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम वनों की बात करता हूँ तो न्यूनतम वन हो जाएगा चूहे नाजो, ट्रिक याद रखना, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। और प्रतिशत में बात करता हूँ तो वो भी देखो चूरू हो जाएगा, और देखो यहाँ पर हनुमानगढ़ की जगह बस जोधपुर लगा देना, बाकी वैसे का वैसा है। ठीक है, बाकी वैसे का वैसा है। तो बस आपको तीन जिले आपको कंटिन्यू याद रखना, चौथा अगर याद भी नहीं रहे, ठीक है, फोर्थ वाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चूहे नाजो, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ठीक है, उसके बाद चूरू और हनुमानगढ़ को हटा देना, और उसमें जोधपुर लगा देना, और फिर नागौर, और फिर जैसलमेर हो जाएगा। इतनी बात आपको याद रखना। सर्वाधिक वन तो आप बोलोगे सर उदयपुर, बारह, करौली, सिरोही। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रतिशत में, तो प्रतापगढ़ लगा देना, फिर उदयपुर, ठीक है, फिर करौली, फिर बारह। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, चार जिलों तक याद रखना, अपना काम हो जाएगा। अब बात करते हैं वनावरण की। तो वनावरण में सर्वाधिक देखो, सर्वाधिक प्रतिशत भी वही है उदयपुर में, और सर्वाधिक भी वही है। तो देखो प्रतिशत में बात करता हूँ तो सर्वाधिक देखो वनावरण में हो जाएगा उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारह, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारह। ठीक है, और प्रतिशत की बात करता हूँ वनावरण में, तो उदयपुर और प्रतिशत है तो प्रतापगढ़ लगा देना, और सिरोही और करौली हो जाएगा, सिरोही और करौली हो जाएगा। ठीक है, और न्यूनतम वनावरण तो चूरू में हो जाएगा, और प्रतिशत में बात करें तो जोधपुर में हो जाएगा। ठीक है, देखो इसमें ये ट्रिक याद रखते हैं, चू है जोग। ठीक है, चू है जोग, एक है चू है नाजो, और एक चू है जोग। ठीक है, वो दोनों न्यूनतम में है। तो चू है जोग और चू है नाजो, देखो चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। ठीक है, वो तो है किसमें, न्यूनतम वन के अंदर। ठीक है, प्रतिशत की बात करें तो चूरू, और उसमें लगा देना क्या, देखो हनुमानगढ़ की जगह जोधपुर लगा देना। ठीक है, इतनी सी बात मैंने आपको बताई है, बाकी नागौर हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको कवर करवाई है। ठीक है, तो चू है जोग हो जाएगा चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, और चूरू देखो, अब फिर हो जाएगा जोधपुर, चूरू, जैसलमेर। अब झाड़ी क्षेत्र याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इससे। तो सबसे ज्यादा हो जाएगा देखो पाली, करौली और जयपुर। ठीक है, पाली, करौली और जयपुर हो जाएगा, और न्यूनतम हो जाएगा हनुमानगढ़, गंगानगर और चूरू हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया भागे, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू हो जाएगा। चलो भाई, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इमारती को सागवान वनों से सालर, रोहिड़ा और शीशम, सागवान, सालर, रोहिड़ा और शीशम, ये आपको याद रखना है इमारती लकड़ी के बारे में। जलाने वाली लकड़ी धोखड़ा हो जाएगा, खेर हो जाएगा, बबूल और खेजड़ी। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स, वन संरक्षित अधिकृत क्षेत्र कब लागू हुआ था, तो 1980 के अंदर लागू हुआ था। वन संरक्षित अधिकृत क्षेत्र 1980, संयुक्त वन प्रबंधन संस्थान 1991। ठीक है, और राजस्थान में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन निदेशालय 2019। ये आपको याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, बस आप भाई को सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ी बहुत मेहनत आप भी कर सकते हो। ठीक है, भाई के लिए, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलो आ जाओ, उसके बाद बात करते हैं राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति। ठीक है, राजस्थान जलवायु परिवर्तन नीति कब लागू हुई थी, तो याद रखना कब शुरू की गई थी या लागू हुई थी, तो 2023 में। और हरित हाइड्रोजन नीति, हरित हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023। ठीक है, 29 सितंबर 2023। राजस्थान में प्रथम परिस्थिति मित्र संभाग हो जाएगा माउंट आबू, सिरोही। ठीक है, टोफिर का जो संबंध है वो पौधे रोपण से, ये आपको याद रखना, इतनी सी बात। हरित राजस्थान योजना, ठीक है, हरित राजस्थान योजना 2009 और 10 हो जाएगा, और कहाँ से 13 और 14 तक। ठीक है, हरित राजस्थान 2009, 10, ठीक है, 13 और 14 हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कौन से वन ना के बराबर पाए जाते हैं, ठीक है, कोणधारी वन, अल्पायन वन, ठीक है, ज्वारीय वन, याद रखना, कोणधारी वन, अल्पायन वन, ज्वारीय वन, सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय वन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि ना के बराबर है लेकिन एक दो जगह ही है। ठीक है, बस ये आपको याद रखना कि कोणधारी वन हो जाएगा, अल्पाइन वन हो जाएगा, कोणधारी, अल्पाइन, ज्वारीय, ठीक है, और सदाबहार और उष्णकटिबंधीय तरपत्र, ठीक है, वनस्पति। तो 5 याद रखना, कोणधारी, ज्वारीय, अल्पाइन,
ठीक है, एक सदाबहार और एक तरपत्री। चलो भाई आ जाओ, ये प्रीवियस ईयर में देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इमारती लकड़ी याद रखना, रिलेटेड कर लेना। इमारती लकड़ी सागवान हो जाएगा, कोयला धोकड़ा हो जाएगा, कत्या खेर हो जाएगा और बीड़ी तेंदु हो जाएगा। सीधा सीधा क्रम याद रखना, आपको एग्जाम में ऐसा कैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, जो ढाक है, ठीक है, ढाक जो राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं तो याद रखना चित्तौड़गढ़ में। सदाबहार वन की बात करता हूँ तो सिरोही में पाई जाएगी, माउंट आबू में। ठीक है, सालर वन अलवर में। ठीक है, और सागवान वन बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, इनकी हाइट भी याद रखना, जो सबसे ज्यादा हाइस्ट होगा वो हो जाएगा सालर वन। ठीक है, सालर वन 450 मीटर की हाइट पर ये पाया जाता है। ठीक है, 450 मीटर की हाइट पे। ठीक है, उसके बाद सागवान हो जाएगा, सागवान याद रखना 250 से 250 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, उसके बाद सदाबहार वन 150 प्लस। ठीक है, तो ढाक वन चित्तौड़गढ़, सदाबहार वन सिरोही और सालर वन अलवर, सागवान वन बांसवाड़ा। चलो बढ़ते हैं आगे। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जलवायु के आधार पे वर्गीकरण कितने हैं? 5। ठीक है, तो देखो एक एक चीजों का चित्र याद रखना। शुष्क, कांटेदार, मरुस्थलीय वन राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं और राजस्थान में जो सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, औसत वर्षा 30 से कम। ठीक है, वृक्ष खेजड़ी रोइड़ा, आपको पता ही होगा कि पश्चिम राजस्थान में खेजड़ी रोइड़ा बबूल, ठीक है, ये कांटेदार पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, झाड़िया फोक, आगड़ा, केर, लाना, अरना। फोक, आगड़ा, केर, लाना, अरना, फोक, आगड़ा, केर, लाना, अरना। ठीक है, घास हो जाएगी सेवण और धामण। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली थी कि सेवण पश्चिम राजस्थान की जो सबसे लंबी घास है वो सेवण हो जाएगी। ठीक है, और धामण दुधारू पक्षी के लिए और मधुमेह रोग के लिए। ठीक है, तो दुधारू पशुओं के लिए मधु और मधुमेह रोग के लिए ये हो जाएगी धामण घास। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ये 23.38 भाग पे ये पाई जाएगा और ये 50 से 80 सेमी इसमें वर्षा होती है, ये आप याद रखना। देखो शुष्क कटिबंधीय, ये देखो इससे पहले हमने बात की शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन। ठीक है, शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, इसके बाद हमने बात कर ली है कि पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं, 30 से कम इसमें वर्षा होती है। ठीक है, खेजड़ी, रोइडा, बबूल ये इसमें पाए जाते हैं और सेवण और धामण ये घास पाई जाती है। उसके बाद बात करेंगे हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती। ठीक है, 23.38% पे पाए जाते हैं। देखो वो 30 से कम, तो इसमें हो जाएगा 50 से 80। इसमें कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? एक तो बबूल, खेजड़ी, रोइडा और पीपल। ठीक है, पीपल इसके अंदर शामिल हो जाएगा और बबूल, ठीक है, ये शामिल हो जाएंगे। तो याद रखना बबूल, खेजड़ी, रोइडा और पीपल। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती याद रखना कहाँ पाए जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है यहाँ पे। तो ये अलवर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो ये अलवर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। चलो भाई, मिश्रित पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन याद रखना, तो ये हो जाएगा दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व में, दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व में पाए जाते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ में। मिश्रित और मिश्रित पर्णपाती बोल दो या पतझड़ वन बोल दो। ठीक है, इसमें अधिकता देखो, मिश्रित पर्णपाती में धोक की अधिकता पाई जाती है, धोक की अधिकता पाई जाती है, इसलिए इसको धोकड़ा बोलते हैं। ठीक है, मिश्रित पर्णपाती वन 58.11% पे ये पाए जाते हैं और 80 से 100 सेमी इसके अंदर वर्षा होती है, ये आपको याद रखना है। अभी तक हमने 3 वनों के बारे में पढ़ लिया। एक तो शुष्क कांटेदार मरुस्थलीय वन, ठीक है, 30 से कम वर्षा होती है। ठीक है, रोइडा, आंकड़ा ये झाड़ियाँ वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, फोग, आंकड़ा के पेड़, लाना, ठीक है, ये वृक्ष और सेवण और धामण घास पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है उष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में, तो उसमें क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 से 80 सेमी इसके अंदर वर्षा होती है। 23.38% पे ये पाया जाता है, 23.38% पे पाया जाता है, 50 से 80 इसमें वर्षा होती है। और उसके बाद हम बात करते हैं देखो इसमें कौन कौन से वृक्ष हो जाएंगे, पीपल हो जाएगा, खेजड़ी हो जाएगा, रोइडा हो जाएगा और बबूल हो जाएगा। ठीक है, और उष्ण कटिबंधीय ये कहाँ पर पाए जाएंगे, तो ये आपको याद रखना, एक तो अलवर, भरतपुर, उदयपुर और अजमेर। मिश्रित पर्णपाती वन, मिश्रित पर्णपाती वन याद रखना दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व में, मिश्रित पर्णपाती वन। ठीक है, मिश्रित पर्णपाती वन कहाँ पाए जाएंगे, तो याद रखना मिश्रित पर्णपाती वन
दक्षिणी व दक्षिणी पूर्व में इसमें अधिकता होती है, 2 की अधिकता होती है और 58.11% पेड़ पाए जाते हैं। 80 से 100 सेमी इसमें वर्षा होती है। ठीक है, शुष्क सागवान वन इंपॉर्टेंट है। शुष्क सागवान वन और उपोष्ण वन दोनों को याद रख लेना। शुष्क सागवान वन हो जाएगा, देखो मिश्रित में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा 80 से 100 सेमी इसमें वर्षा होती है, 58.11% पे पाए जाते हैं। ठीक है, दो की इसमें अधिकता। शुष्क सागवान मानसूनी वन पत्ती व चौड़ी पत्ती वाली वन बोलते हैं सागवान वन को। ठीक है, फर्नीचर के लिए ये उपयोगी है सागवान वन। ठीक है, 6.86 भाग पर ये पाए जाते हैं और औसत 80 से 100 सेमी हो जाएगा। 80 से 100 सेमी इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, सागवान बरगद आम छाल ये खेर इसके अंदर आ जाएंगे। सागवान बरगद आम छाल खेर। ठीक है, तो सागवान वन याद रखना, फर्नीचर के काम में आते हैं। और मानसूनी वन पत्ती और चौड़ी पत्ती वाले वन बोलते हैं। 6.86 भाग पे और ये हो जाएगा 80 से 110 सेमी इसमें वर्षा होती है। सागवान बरगद आम छाल खेर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 0.39% पे पाया जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन 0.39% पे पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण सदाबहार वन ये भी एक ही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध उष्ण सदाबहार वन और सदाहरित और अर्ध सदाहरित वन ये भी एक ही है। ठीक है, 0.39 पे 125 से 150 सेमी इसमें वर्षा होती है, सिरों के आबू में पाया जाता है। चलो बढ़ते हैं साथियों, अब आगे। ठीक है, वनस्पति आधारित। ठीक है, सालर वन इसको बोलते हैं बोसवालिता शेरता। सर्वाधिक सालर वन उदयपुर, अलवर, सलुम्बर और राजसमंद। 450 मीटर की हाइट पे ये पाए जाते हैं, इसके बारे में हमने बात कर ली थी। ठीक है, और गोंद का एक अच्छा स्रोत है सालर वन। ढाक पलास और खागरा। ठीक है, इसको लाल सुर्ख फूल कहते हैं। ठीक है, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जंगल की आग बोलते हैं। और वनस्पति का वैज्ञानिक नाम ब्यूटीमा मोनिस्पर्मा। ठीक है, और राजसमंद व चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, खेजड़ी राज्य वृक्ष। ठीक है, 31 अक्टूबर 1983 को ये राज्य वृक्ष बना था और 65% भाग पर ये है, 2/3 बोल दो। ठीक है, डाक टिकट 5 जून 1998। ठीक है, सिंधी में छोकड़ा, पंजाब और हरियाणा में जाटी और शीतला माता का ये प्रतीक चिन्ह है। आराध्य जो वंश है वो परमार और तोमर हो जाएगा। और ठीक है, कौन कौन से देवता है जिसकी साथियों पूजा खेजड़ी वृक्ष के नीचे की जाती है, तो गोगा जी, केसरिया और जुझार जी। ठीक है, इसमें याद रखना, देखो पत्तियों को लूम बोलते हैं, हरा फल को सांगरी और सूखा फल को खोखा। और इसके जो कीड़ा है, ठीक है, इसमें जो कीड़ा लगता है वो जाएगा सलेटना और कवक हो जाएगा गायकोटम। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। जो देवता है वो जाएंगे गोगा जी, केसरिया, कुंवर और जुझार। गोगा जी, केसरिया, कुंवर जी और जुझार जी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थार शोभा क्या है। केंद्रीय शुष्क बागवानी द्वारा विकसित। ठीक है, और बागवानी द्वारा विकसित ये कहाँ पर है, बीकानेर। ठीक है, कांटे रहित किस्म बनाई गई थी। ठीक है, थार शोभा उसको बोल दो। ऑपरेशन खेजड़ा 1991 खेजड़ी बचाने हेतु चला था। ठीक है, चिपको आंदोलन। ठीक है, 1973 चिपको आंदोलन 1973 सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, टिहरी बांध को लेकर यह आंदोलन हुआ था। अब बात करते हैं रामासनी गांव। रामासनी गांव क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, कर्मा और गौरा ने, ठीक है, 1604 के अंदर जोधपुर में दोस्तों अपने प्राणों की आहुति दी थी खेजड़ी वृक्ष के लिए, खेजड़ी गांव। अब बात करते हैं कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, शासन काल उस समय दोस्तों जो घटना हुई थी अमृता देवी की, वो हुई थी अभय सिंह के काल में। ठीक है, 363 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और घटना उस समय दोस्तों जो घटना हुई थी उस समय मारवाड़ का जो शासक था वो था गिरधर दास भंडारी। ठीक है, एक तो अभय सिंह था और गिरधर दास भंडारी मारवाड़ का शासक था। 12 सितंबर 1978 को पहली बार खेजड़ी दिवस बनाया गया था, याद रखना, 12 सितंबर 1978 को। चलो आ जाओ, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ। ठीक है, काकपुरिया पेड़ वाले बाबा को बोलते हैं काकपुरिया। और जो विष्णुई संप्रदाय की शाखा है, खडाना शाखा। ठीक है, वृक्षा जो संरक्षित के लिए यह प्रसिद्ध है। वृक्षारोपण संत याद रखना, संत राजाराम। ये पूछा गया क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नोट्सों के बारे में जिस भी भाई और बहन को लेना है। ठीक है, 180 नंबर का आपका पूर्णांक है और ये बैठेगा आपको दोस्तों लगभग, अगर पूरा जीके कंप्लीट देखो साथियों तो 200 प्लस। ठीक है, 200 प्लस अंक आपको ओनली जीएस दिलाएगी लेवल 1 के अंदर। सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले मात्र और मात्र 51 रुपये में। ठीक है, नोट्स गागर में सागर बढ़ने वाले। ठीक है, तो आपको दोस्तों
टेंशन नहीं लेनी है। नोट्स दोस्तों प्रिंट निकलवाना ना अच्छी तरीके से, ठीक है। सारे आपको दोस्तों हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और काफ़ी अच्छे नोट्स मिलेंगे। डायग्राम भी मैंने जितना हो सके सारा उसके अंदर सेट कर दिया है, ठीक है। तो जो भी वह इंटरेस्टेड है वो ले सकता है, ठीक है। बाकी क्लासें अपनी चल रही है। फ़ोन नंबर देखो अपने व्हाट्सअप नंबर भी यही है और फ़ोन पे नंबर भी यही है, ठीक है। तो इस पे फ़ोन पे नंबर पर दोस्तों क्या करना, व्हाट्सअप कर देना जो आपने स्क्रीनशॉट जो अपने आपने फ़ोन पे किया है 51 रुपये, ठीक है। तो आपको तुरंत ये जो अपने नोट्स है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो लेना है तो देख लेना। बाकी अपनी क्लासेस चल रही। माटो क्या है, ठीक है। जो बीकानेर को जो राज चिन्ह है उसमें जो खेजड़ी वृक्ष की प्रतिमा है उसको बोलते हैं माटो। रोइडा, ठीक है। राजे पुष्प, ठीक है। 31 सितंबर 1983 को मना था। सागवान, देखो रोइडा को बोल दो, सागवान बोल दो, मरुटिक बोल दो, और राज्य की मरुशोभा बोल दो। सागवान, मरुटिक, राज्य की मरुशोभा। जर्विक नामक कीड़े से इसको नुकसान हुआ है। और देखो ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7, राष्ट्रीय बांस मिशन 2006-7 में इसकी शुरुआत हुई थी। और 2015-16 में इसका जो नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी एवं बांस मिशन, ठीक है। इसमें वानिकी ऐड हो गया था ओनली। देखो वर्तमान में 12 जिले में, ठीक है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद, करौली, सवाईमाधोपुर, बारा और झालावाड़। याद रख लेना। सहजन क्या है, उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण पौधा है ये सहजन, ठीक है। इसे मोरिंगो भी कहते हैं, ठीक है। आ जाओ। तेंदू, देखो तेंदू को टेमरू बोलते हैं और जो वैज्ञानिक नाम है डाइपारस मेलानोजाइलोन, डाइपारस मेलानोजाइलोन। तेंदू की जो पत्ती है उससे बीड़ी बनाई जाती है और बीड़ी का जो कारखाना है वो जयपुर, ठीक है, अजमेर और टोंक के अंदर है, ठीक है। 3 जगह है। और मयूर बीड़ी याद रखना टोंक में इसका ये सरकारी कारखाना है। और देखो तेंदू के जो वृक्ष है कहाँ पाए जाते हैं, झालावाड़ के अंदर, बारा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। झालावाड़, बारा, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। शहद और मोम अलवर, भरतपुर और सिरोही, ठीक है। शहद और मोम अलवर, भरतपुर, सिरोही, ये आपको याद रख लेना है। देखो खेर कथोड़ी जो जनजाति है वो हाड़ी प्रणाली से कत्ते तैयार करती है, ये आपको याद रखना है, खेर वृक्ष से, ठीक है। चलो भाई। और कहाँ पर पाए जाते हैं, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है। बेर, लेसीफर, लक्का बोलते हैं इसको वैज्ञानिक नाम। और राजस्थान में जो पाए जाते हैं, पश्चिम राजस्थान में वो थाई एप्पल पाए जाते हैं, ठीक है। महुआ तो याद रखना मधुका लैंगो विल फेरा, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। और डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये पाए जाते हैं। मांगलेवास, बांस, कल्पवृक्ष ये हो जाएगा अमावस्या मेला लगता है ब्यावर के अंदर, ठीक है। आड़ू, ठीक है, लकड़ी की कठपुतली बनाते हैं आड़ू से, ठीक है। शहद, सॉरी सहतूत, ठीक है, जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं वो सहतूत वृक्ष पे पाले जाते हैं। टर्सर विकास योजना उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा, ठीक है। उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, अश्वगंधा पाया जाता है कोटा के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं वनों के बारे में। देखो चीज़ों को लेंगे स्पीड से क्योंकि दोस्तों आज ये टॉपिक कंप्लीट करना है अपने को, ये आज टॉपिक कंप्लीट करना है। और उसके बाद कल हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। चलो भाई, सेवन का सबसे पहले देखो जो शब्दावली ये याद रखना। रखड़, देखो रखत, काकड़, डाग और रुद्र, ठीक है। तो याद रखना ये वन संरक्षण से संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। और डोची प्लाजी, ठीक है, एक खरपतवार से संबंधित है। सेवन घास की बात करता हूँ तो इसका जो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा सेलियूस लेसीयूरिस सिडिकस, ठीक है। पश्चिम राजस्थान में ये पाई जाती है, आपको पता होगा। और लाठी सीरीज की सबसे लंबी घास है, स्वादिष्ट और पौष्टिक है और घासों का राजा इसको बोलते हैं, ठीक है। और सूखी घास को लिलोन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक है। धामण, देखो पश्चिम राजस्थान में सूखा सहनशील घास है और ये दुधारू पक्षी के लिए उपयोगी है और मधुमेह रोग के लिए उपयोगी है, ठीक है। बुर, ठीक है, राजस्थान की जो सबसे सुगंधित घास हो जाएगी वो हो जाएगी बुर, ठीक है। बुर, ठीक है, बुर से याद रखना बै से बीकानेर हो जाएगा, डूंगरगढ़, कोलायत, नोखा और देशनोक में, ठीक है। और ये बीकानेर में पाई जाती है, ये तीनों चारों बीकानेर के अंदर है। कहाँ पर है, बीकानेर के अंदर, ठीक है। परंतु बुरड़, ठीक है, कांटेदार घास है। मोथा, देखो मोथा और एंचा, ठीक है, मोथा और एंचा एक घना पक्षी विहार में है दोनों, ठीक है। तो मोथा तो दोस्तों पक्षी खाते हैं और जो एंचा घास है उसमें फंसकर मरते हैं, ठीक है। ये आपका याद रखना, दोनों भरतपुर में। सुगनी क्या है, पश्चिमी राजस्थान में ये पाई जाती है, इससे दवाई का निर्माण किया जाता है। कांग्रेस घास क्या है दोस्तों, 1960 के दशक में जब कांग्रेस का राज था उस समय दोस्तों PL 108 गेहूं के साथ ये बोया जाता और ये खतरनाक घास थी, ठीक है, ये याद रखना। अब बात करते हैं आगे। करड़, करड़ अजल, करड़ अचल, चिंबल, खाबला, ग्रामणा, बुरड़, करड़ अजन,
किम्मल खाबला ग्रामणा अच्छा, ठीक है। राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क में ये पाई जाती है, ठीक है। बुई पूरी कुश टाटिया, ठीक है, टाटिया को बोलेंगे इंसुलिन कंप्रेसा, ठीक है। लुम्परा ब्रूडा, ठीक है। सिम्पोगोन और ज्वारानुमारा, ठीक है, और गठिया, ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। चलो बढ़ते हैं। देखो परियोजना, ठीक है, वन संबंधित परियोजना, मरु वृक्षारोपण परियोजना याद रखना 1978 में, मरु वृक्षारोपण तो याद रखना 1978, याद रखना 1978, ठीक है। 10 जिलों में स्टार्ट किया गया था, 10 जिलों में, ठीक है। 75-25 का ये रेशियो है। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम याद रखना, ठीक है। देखो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये शुरू किया गया था 1994-95, 19 जिले, ठीक है। स्टार्टिंग में बात करते हैं 1985-86 में, ठीक है, 15 जिलों में शुरू हुआ था, और 1994-95 19 में, और 1993 दोस्तों हेल्प किसकी सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से स्टार्ट हुआ। मरु वृक्षारोपण याद रखना 1978, ठीक है। और सामाजिक वानिकी 1985-86। अरावली वृक्षारोपण 1 अप्रैल 1992, ठीक है। हेल्प किसकी सहायता से, जापान की सहायता से। 10 जिलों में पाए, मतलब इनका विस्तार है, तो ये हो जाएगा अलवर, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, ठीक है। चलो भाई बात करते हैं आगे, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अब आगे। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही हो जाएगा, ठीक है। अलवर, जयपुर, सीकर, नागौर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और सिरोही। चलो साथियों बढ़ते हैं अब आगे, ठीक है। तो याद रखना वन धन योजना 2015-16, ठीक है। ग्रामीण वन योजना, ठीक है, ग्रामीण वन योजना। तो ग्रामीण वन योजना का इंपोर्टेंट है 2015-16 ग्रामीण वन योजना। देखो 1981 जनता वन योजना 1996। रुक महिला का संबंध, देखो वृक्ष मित्र से याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है कि इसका जो अर्थ है वो वृक्ष मित्र है, और इसका जो संबंध भी इससे ही हो जाएगा। 1985 याद रखना, डूंगरपुर में ये चलाया गया था, और 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उस समय। चलो भाई हरित राजस्थान योजना, ठीक है, 2009-10 और 13-14 के अंतर्गत ये, मतलब 13-14 तक चली थी, ठीक है। खेमारू डूंगरगढ़ में 6 लाख पौधे लगाए गए थे, और ये नरेगा की सहायता से चलाया गया था। इतनी सी बात आपको याद रखना है, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपोर्टेंट है, ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नगर वन योजना 6, ठीक है, नगर वन योजना 6 नगर निगम क्षेत्रों में ये शुरू किया था। कल्पतरु अभियान माउंट आबू, कल्पतरु अभियान, ठीक है, माउंट आबू हो जाएगा। राजस्थान में कितने औषधीय पौधे संरक्षित पाए जाते हैं, 17, ठीक है। तो अब पढ़ेंगे आगे आज, ठीक है। और आज जितने भी चीजें और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो ये था अपना आज जो न्यू हम पढ़ने वाले, तो सब याद रखना। कहाँ, आफरी, ठीक है। तो आफरी कहाँ पर है, तो याद रखना जोधपुर में। देखो फुल फॉर्म पूछे जाए तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो जाएगा। और उसके बाद बात करते हैं, ठीक है, इसके जो स्थापना 1987, 30 जून 1987, ठीक है। भारत में 9 संस्थान है, उसमें से दोस्तों राजस्थान में एक है। राजस्थान और इम्पोर्टेंट कहाँ पर है, राजस्थान, गुजरात, दादर, नागर और दमनदीप। दमनदीप है शुष्क और अर्धशुष्क अनुसंधान, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, वन प्रशिक्षण विभाग, ये याद रखना, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो इनमें से जो क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था, ठीक है। तो अब दोस्तों इनमें से ये 3 बचे हैं, तो इनमें से भी पूछा जा सकता है। तो इन चारों को याद रखना। वन प्रशिक्षण जो राजस्थान में है वो 4 है, ठीक है, राजस्थान में 4 है। राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण, ठीक है, वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण, ये आपको याद रखना है। ये तो जयपुर में है, देखो वह ठीक है, जो मिल जाए वो हो जाएगा जयपुर में, ठीक है। और ओनली मरु वन प्रशिक्षण ये जोधपुर में हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान वन प्रशिक्षण, ठीक है, मरु प्रशिक्षण और वन प्रशिक्षण, एक तो देखो वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण, वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण ये तो जयपुर में हो जाएगा, और मरु प्रशिक्षण वो जोधपुर में हो जाएगा, और राजस्थान वन प्रशिक्षण तो याद रखना ये अलवर में हो जाएगा, और वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान पारितंत्र प्रशिक्षण ये इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, याद रखना तालचापर केंद्र चोरू हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, अब तक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथ ही, ठीक है। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले सारी जितने भी
चीजें मैं आपके सामने लेकर आया हूं। थोड़ी बहुत मेहनत तो मैं भी करता हूँ साथियों, तो बस थोड़ा बहुत आप भी अपने भाई के लिए। चलो चलो भाई बढ़ते हैं अब आगे। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलो अब लेते हैं चीजों को आगे। देखो राजस्थान का प्रथम वानिकी महाविद्यालय ये हो जाएगा झालावाड़। वन अनुसंधान ये गोविंदपुरा जयपुर में हो जाएगा। सिल्वीकल्चर याद रखना 1956 में स्थापना हुई थी इसकी, ठीक है, सिल्वीकल्चर। ठीक है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, अधिनियम 1974 की धारा 4 के अंतर्गत बनाया गया था, और ये 7 फरवरी 1975 को जयपुर में इसकी स्थापना हुई थी। चलो आ जाओ अब बात करते हैं आगे। सेर्स, ठीक है, स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर और राज्य सुदूर संवेदन अनुप्रयोग सेंटर या केंद्र, तो ये हो जाएगा जोधपुर के अंदर। फॉरेस्ट मॉडल स्कूल ये भी याद रखना, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, तो ये उदयपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य वन विकास निगम, ठीक है, 16 दिसंबर 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स, याद रख लेना इन पार्कों को, ठीक है, तो इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं एक एक चीज की। ठीक है, इको टूरिज्म पार्क तो ये जगह झालाना, ठीक है, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान ये झालाना, ये भी झालाना ही हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों झालाना हो जाएंगे। ठीक है, कर्पूरी चंद पुलिस स्मृति वन, ठीक है, राजस्थान का जो पहला स्मृति वन है ये आपको याद रखना है, कर्पूरी चंद पुलिस, जो झालाना जयपुर के अंदर है। अगर पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जो पहला स्मृति वन है वो कहाँ पर है, तो याद रखना झालाना जयपुर हो जाएगा, कर्पूरी चंद। दूसरा दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन भीलवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान का जो सबसे बड़ा स्मृति वन है वो हो जाएगा सीकर में हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेना। 2 अगस्त 2016 में बना था। ठीक है, चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जिस भाई और बहन को नोट्सों की नीड है, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें बता दी है, तो आप जाकर ले सकते हैं। नौलक्खा किला स्मृति वन, ठीक है, झालरापाटन झालावाड़ हो जाएगा, याद रखना। देखो पहला तो हो जाएगा कर्पूरी चंद पुलिस झालाना जयपुर। दूसरा दीनदयाल उपाध्याय ये भीलवाड़ा हो जाएगा। सबसे बड़ा सिक्कर हो जाएगा, 2016 में ये बना था। ठीक है, नौलक्खा किला तो याद रखना झालावाड़ झालरापाटन। पद्मश्री किला सांखला स्मृति वन तो याद रखना बेरी गंगा वनखंड ये हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। कैलाश सांखला स्मृति वन याद रखना ये जोधपुर हो जाएगा। चलो भाई, पर्यावरण पार्क सोजत पाली, ठीक है, याद रखना। और सत्याग्रह पार्क पाली, लाखोटिया पाली, ठीक है, तीनों को याद रख लेना, तीनों पाली के अंदर है। पर्यावरण पार्क सत्याग्रह पार्क, ठीक है, पर्यावरण सत्याग्रह और लाखोटिया ये तीनों पाली के अंदर ही है। ठीक है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट खींच के आपके सामने लेकर आ गया। ठीक है, तो बस याद रखना पर्यावरण पार्क हो जाएगा सोजत पाली। कहाँ पर हो जाएगा? सोजत पाली हो जाएगा। याद रखना एक एक चीज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण सत्याग्रह लाखोटिया, ठीक है, और सोनी उद्यान बीनबाद जालोर और केक्स गार्डन ये कुलदरा जो जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान का जो पहला मरु वानस्पतिक पार्क हो जाएगा मचिया सफारी। और मचिया सफारी आपको सभी को पता होगा कि ये जोधपुर के अंदर है। और सबसे बड़ा औरण ये हो जाएगा देशनोक बीकानेर। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला और औरण और वनखंड, ठीक है, डाढ़ देवी हो जाएगा। और डाढ़ देवी है कोटा के अंदर। ठीक है, जैव विविधता की बात हो तो वो कोटा हो जाएगा। ठीक है, हर्बल गार्डन पुष्कर और नेचर पार्क, ठीक है, तो ये हो जाएगा चूरू में। ठीक है, सिटी नेचर तो ये हो जाएगा फतेहपुर सीकर और नीमड़ी ये निर्माणाधीन है। नीमड़ी माता बाड़मेर। और गंगनिवास पब्लिक पार्क ये बीकानेर हो जाएगा। रामनिवास बाग जयपुर पता ही हो। गुलाब बाग ये उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, और बटरफ्लाई वैली तो याद रखना ये स्मृति वन जयपुर के अंदर है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, और बोगनेलिया, ठीक है, तो बोगन बेलिया पार्क ये जयपुर के अंदर है और बागदड़ा उदयपुर में। ठीक है, बस इतने सी बात याद रखना कि जो बोगन बेलिया पार्क है, बोगन बेलिया जो बड़ा अक्षरों का है वो जयपुर के अंदर है, और जो बागदड़ा है वो उदयपुर के अंदर है। ये आपको याद रखना। जैव विविधता पार्क गमदर उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, जैव विविधता पुलिस स्मृति वन की तर्ज पर नेदर बेनाड क्षेत्र में 135 हेक्टेयर भूमि तथा कालवाड़ रोड पर, ठीक है, गोविंदपुरा में 10 हेक्टेयर भूमि 18 करोड़ 37 लाख की लागत से विकसित किए जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं रत्नगिरी कन्या उपवन ये बुमाणा उदयपुर हो जाएगा। किशनबाग डेजर्ट पार्क ये जयपुर में है। ठीक है, चंबल उद्यान, ठीक है, चंबल उद्यान कोटा हो जाएगा। मंडोर जोधपुर हो जाएगा। ऑक्सीजन पार्क याद रखना ये कोटा हो जाएगा। महात्मा गांधी स्मृति वन इसके तहत उदयपुर अजमेर
जयपुर कोटा नगर वन स्थापित किए गए हैं। ठीक है, राजस्थान का जो प्रथम नगर वन उद्यान है वो याद रखना चिरवी की घाटी, और ये कहाँ पर है, उदयपुर में। दूसरा महुआ बीड़, ये अजमेर में। पहला उदयपुर, दूसरा हो जाएगा अजमेर। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। जयपुर के लिए मोहना, देखो इतना डिटेल आपको पढ़नी नहीं, लेकिन देखो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें फैक्ट रट लेने। राजस्थान की प्राचीन नर्सरी पंचकुट नर्सरी, ये अजमेर में। ठीक है, इकोलॉजी पार्क लक्ष्मणगढ़ सिक्कर। इको पार्क पक्षी विहार नानी बीड सिक्कर, राजस्थान का पहला विश्व स्तरीय बर्ड पार्क, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया पहले। बाटनी पार्क विश्व वानिकी उद्यान जयपुर की तर्ज पर जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर में बाटनी पार्क स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इको टूरिज्म लव कोस्ट। ठीक है, राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 2-2 करोड़ रुपए की लागत से एक एक इको टूरिज्म लव कोस्ट वाटिका विकसित किए जाएंगे। गुरु नानक जयंती पार्क, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 550। ठीक है, तो ये जगह हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, कोटा, बूंदी। ठीक है, हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर, कोटा, बूंदी, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। ठीक है, और नीलकंठ बायोडावर्स फैक्ट इको पार्क, ये 200 हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी जो चीज़ें हमने पढ़ी है इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो आ जाओ। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को, इसकी जो थीम थी वन और स्वास्थ्य। ठीक है, वन और स्वास्थ्य। उसके बाद बात करते हैं विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। ठीक है, 2024 की थीम थी ग्रह बनाम प्लास्टिक। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई। ठीक है, जिनकी जो थीम थी फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायो डाइवर्सिटी। ठीक है, चलो आ जाओ। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष तो याद रखना ये हो जाएगा 2010। 2010। और जो पर्यावरण दिवस है 5 जून को मनाया जाता है, इसकी जो थीम थी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, वन महोत्सव मनाया गया था दूदू की गाड़ुता में 75वां, 2024 की बात है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष 2003। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 सितंबर। अमृता देवी विश्नोई स्मृति वानिकी पुरस्कार 1994 में प्रारंभ किया गया था। 1997 में दोस्तों ये किसको मिला था, गंगाराम मूलचंदानी को। संस्था को मिलते हैं इसमें 1 लाख रुपए और व्यक्ति को मिलते हैं 50,000 रुपए। राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय पुरस्कार है ये। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा वानिकी पुरस्कार। ठीक है, राज्य प्रतिष्ठित पुरस्कार हो जाएगा वानिकी। ठीक है, 5,000 रुपये इसके अंदर मिलते हैं, और पहले मिला था ये बीसी जाट को प्रथम। ठीक है, महावृक्ष पुरस्कार। ठीक है, 1995 में यह मिला था। राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण वर्धक पुरस्कार। ठीक है, पूछा जाता है कि राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार कब, तो याद रखना 5 जून को। नागरिक को मिलते हैं 5 लाख पुरस्कार के तौर पे, और संगठन को मिलते हैं ठीक है 3 लाख, और नगरपालिका को 2 लाख। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी वक्स मित्र पुरस्कार, ये 1986 में 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय वन्य जीव फ्लेमिंग पुरस्कार। ठीक है, 1995 में। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें साथियों वो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों वनों का टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, और फिर लेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। कैलाश सांकला पुरस्कार 1996। देखो सारी चीजें थोड़ी बहुत बोरिंग तो आ रही होगी, लेकिन दोस्तों इतना तो आपको पढ़ना है, मतलब चीजें इतनी पढ़ लो कि उससे बाहर चीजें नहीं जाए। ठीक है, वनों का टॉपिक अगर आपने कंप्लीट किया है तो वनों का टॉपिक अगर किसी भी वैकेंसी के सिलेबस में है तो उससे बाहर चीजें आपकी ना जा पाए। ठीक है, अलग अलग नहीं पढ़ना पड़े। मेदिनी पुरस्कार तो याद रखना 22 जुलाई 2008। प्लास्टिक बैग कैरी प्रतिबंध कब लगा था, तो याद रखना ये लगा था 1 अगस्त 2010 को। ठीक है, कब लगा था, 2010 को। तो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, तो रट लेना अच्छे तरीके से। चले अब आगे। चलो भाई, राजवायु ऐप। ठीक है, राजवायु ऐप नाम सुना होगा राजवायु ऐप का। ठीक है, तो 5 जून 2016 को ये जयपुर, जोधपुर, उदयपुर। ठीक है, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के जो वायु गुणवत्ता है उसको मापने के लिए ये ऐप चलाया गया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चले बाकी। चलो भाई, ठीक है, ये 10 है। पहला आर्किड फेस्टिवल उदयपुर।
चलो भाई, 36वां वृक्ष बंधु पुरस्कार आफरी जोधपुर हो जाएगा। ठीक है, और इसको मिला था योगेंद्र सिंह राठौड़ को। चलो भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देख लेंगे। पहला, देखो राजस्थान का पहला अलग से कृषि बजट घोषित हुआ था 2022-23 में। ठीक है, और पेपरलेस 2012-13 बजट। ठीक है, और जेंडर 2021-22, और युवाओं को समर्पित 23-24। ठीक है, ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क बनाया जाएगा, जयपुर के अंदर बनाया जाएगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको रट लेना है अच्छी तरीके से, एग्जाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं साथी। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आज की जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें और वनों से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, और जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो मैंने सारे इसके अंदर इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, तो चैनल पर नहीं तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ साथियों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, और उसको भी अच्छी तरीके से, जिस तरीके से दोस्तों वनों का टॉपिक कंप्लीट किया है हमने, उसी को भी अच्छी तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।